NMDK और ईटा के MCQs या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 23 ग्राम सोडियम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से NMDK और ईटा के MCQs और उसका बैकग्राउंड, और आज का लेक्चर नंबर 4 है। हमारे पास सोडियम जो है एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 AMU है। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है वो 23 AMU है, जो कि एक एटम के बराबर है। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास से पहले यहां ग्राम लगाएं, ग्राम एटॉमिक मास, तो फिर यहां पर ये AMU जो है ये खत्म हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा, और उसकी जगह जो है हम लगाएंगे ग्राम। तो 23 ग्राम। तो 23 AMU में सोडियम का एक एटम होता है, लेकिन 23 ग्राम में 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम होते हैं। और ये पार्टिकल्स, ये 1 एवोगाड्रो नंबर और इतने ही पार्टिकल जो है वो 1 मोल में होते हैं। यानी 1 मोल 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम के बराबर है, और वो 23 ग्राम, यानी इसको हम मोलर मास कहते हैं। 23 ग्राम को इसका मोलर मास है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो फिर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 है। तो अगर 23 AMU है तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर 23 ग्राम है तो 11 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 6.023 into 10 की पावर 23, ये मल्टीप्लाई करना है। या फिर इसकी जगह आपने डायरेक्ट लिखना है एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर लिखना है, ये एवोगाड्रो नंबर। अगर 23 AMU है तो इलेक्ट्रॉन 11, अगर 23 ग्राम है तो 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर 23 AMU है सोडियम के तो 11 प्रोटॉन है, लेकिन अगर 23 ग्राम है तो यहां आपके पास 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर 23 AMU है तो न्यूट्रॉन 12 है, लेकिन अगर 23 ग्राम है यानी ग्राम एटॉमिक मास है, तो इसके साथ आपने एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 23 AMU एटॉमिक मास है सोडियम का, उसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन ये अगर 23 ग्राम होते हैं तो याद रखिए इस 1 के साथ आपने एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये याद रखिए, ये ग्राम एटॉमिक मास, इसको ये बराबर होता है ग्राम एटम के, इसको हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं। और ग्राम एटम सोडियम का 23 ग्राम है, और उसमें याद रखिए नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 into 10 की पावर 23 है, और वो 1 एवोगाड्रो नंबर, और उसमें आपके पास 1 मोल होता है। इसी तरह से कार्बन जो है एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास 12 है। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, वो 1 एटम ऑफ कार्बन है, ये एक एटम ऑफ कार्बन है। लेकिन अगर हम यहां ग्राम एटॉमिक मास लिख के या ग्राम एटम लिख के, तो यहां पर ये AMU खत्म होके यहां 12 ग्राम आएगा। तो 12 AMU की जगह 12 ग्राम। अब 12 AMU ऑफ कार्बन में एक एटम होता है, लेकिन 12 ग्राम में आपके पास 6.023 into 10 की पावर 23
एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं, और ये इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम वो 1 एवोगाड्रो नंबर के और वो 1 मोल के, तो हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो मोलर मास है, क्योंकि ये 1 मोल का मास इतना होता है। और ये देखिए ये आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो आप डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 12 AMU कार्बन है तो वो एक एटम है, लेकिन अगर 12 ग्राम है तो उसमें एटम्स एवोगाड्रो नंबर होते हैं। तो अगर हम कार्बन 12 ग्राम ले लेंगे तो यहां हम लगाएंगे इसके साथ एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहां अगर 12 ग्राम लेंगे तो यहां पर आपके पास एवोगाड्रो नंबर का होना जरूरी है। अगर 12 AMU है तो उसमें न्यूट्रॉन जो है वो 6 है, लेकिन अगर 12 ग्राम कार्बन है तो 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर है। इसी तरह से अगर 12 AMU है तो कार्बन के ये एटॉमिक मास है, इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लेकिन अगर 12 ग्राम है यानी ग्राम एटॉमिक मास है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर होते हैं। अब हम जाते हैं कुछ फार्मूले एक्सप्लेन करते हैं। ये जो बैकग्राउंड है, अगर आपको ये बैकग्राउंड याद हो तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू ईटा एमसीक्यूज या एनएमडीके एमसीक्यूज। ये वाला सिंपल फार्मूला है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ये मोल के बराबर होता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ये भी 1 मोल के बराबर है। सिंपल फार्मूला। हम आते हैं एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो देखिए सोडियम 46 ग्राम, अगर आप देखें 23 ग्राम में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये आप जानते हैं। तो क्या बना कि हम जानते हैं कि 23 ग्राम सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर के होते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास 46 ग्राम हो, 46 ग्राम ऑफ सोडियम हो, तो आपके पास ये याद रखिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 46 डिवाइडेड बाय 23, तो 23 और यहां काट दो तो ये 2 आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 22 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये आपके पास बन जाता है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो याद रखिए आपके पास 23 ग्राम सोडियम में 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर ये इसके मुकाबले में डबल तो ये इलेक्ट्रॉन भी डबल, यानी 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर की जगह 22 इंटू एवोगाड्रो नंबर आएगा। तो यहां इसका आंसर बनेगा 22 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें कि हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर आप देखें कार्बन को, कार्बन ग्रामों में दिया हुआ है, अगर कार्बन 12 AMU है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 होंगी, लेकिन अगर कार्बन 12 ग्राम है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखिए 12 ग्राम कार्बन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। लेकिन अगर ये आपके पास कितना होता है, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ये 24 ग्राम कार्बन हो
तो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर और फिर ये 24 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको क्या कर दो, इसको खत्म करना है, यहां 2 आएगा तो ये बनेगा 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, या इसको हम लिखते हैं 8 इंटू 6.023 10 to 10 की पावर 23, ये बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास सवाल है जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में, हाउ मेनी मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सोडियम अगर 46 ग्राम हो, सोडियम अगर 46 ग्राम हो, तो हमारे पास सोडियम जो है ये 23 ग्राम है। तो 23 ग्राम में आप देखें, 23 ग्राम में आप देखें, ये आपके पास 1 मोल के बराबर है। मैंने बता दिया कि ये सारे आपस में एक दूसरे के बराबर है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास है 23 ग्राम ऑफ सोडियम है और वो बराबर है 1 मोल ऑफ सोडियम के, तो फिर आपके पास अगर ये 46 ग्राम ऑफ सोडियम होता है तो फिर ये मोल कितने होंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 होते हैं। या फिर ये वाला फार्मूला लागू करो, ये वाला फार्मूला अगर लागू करोगे तो क्या होगा कि गिवन मास 46 है और मोलर मास 23 है, तो काट दो, इससे आता है 2 और यहां से भी आता है 23 के मुकाबले में 46 डबल है, तो 23 के लिए 1 मोल है, तो 46 के लिए ये 2 मोल होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ 12.046 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अगर आपके पास मोल मालूम करना चाहते हैं और पार्टिकल दिया है, तो आप देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल वो 12 है, 12.046 into 10 की पावर 23 है। लेकिन अगर ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर है तो एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 की पावर 23 है, तो इसको काट दो, इससे आता है 2 मोल। इसी तरीके से आपने बहुत सारे एटमों का जो एटॉमिक मास है उसको ग्रामों में कन्वर्ट करना है, ग्रामों में कन्वर्ट करोगे उसको मोलर मास कहते हैं। मोलर मास में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, और उसी तरीके से आपने इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, उसके प्रोटॉन, उसके न्यूट्रॉन आपने फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।